करवा चौथ व्रत कथा। प्राचीन काल में एक परिवार था जिसमें 7 बहुएं थीं। 6 बहुएं बहुत अमीर घर की थीं। उनका परिवार में इसलिए बड़ा मान सम्मान होता था क्योंकि वो अमीर घर से थीं। लेकिन जो सबसे छोटी बहू 7वीं थी, उसकी बेचारी के मायके में कोई न था। वो घर में सारा काम काज करती, इस पर भी उसे कोई सम्मान, इज्जत, प्यार ना देता। सब उसे तंग करते थे। त्योहारों पर उसके घर से कोई भी न आता, इससे उसे बहुत दुख होता। हर वर्ष की तरह एक बार करवा चौथ का व्रत आ गया। सभी बहुओं के घर से उनके भाई करवा लेकर आए, पर बहू के घर से कोई न आया। घर में सभी उसे खरी खोटी सुनाते रहे। इससे दुखी होकर वे घर से निकल पड़ी और जंगल गई। वहाँ रो रही थी। वहाँ पर एक नाग रहता था बिल में। जब बहू का रोना उसने सुना तो बिल से बाहर आ गया। रोने का कारण पूछने लगा। नाग के पूछने पर छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज करवा लेकर जरूर आता। नाग को उस पर बड़ी दया आई। नाग ने कहा, बहन तुम घर पर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग बहुत सा सामान लेकर उसके घर पहुँच गया। इतना सामान देखकर परिवार वाले खुश हो गए। सास ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता बहू को अपने महल में ले गया और कहा, जब तक मन करे आराम से यहाँ रहो। याद रखना, सामने वाली नांद कभी मत खोलना। बहू बहुत दिनों तक तो नाग के महल में आराम से रहती रही। लेकिन एक दिन जब महल में कोई नहीं था, उसने फिर नांद उठाकर देख लिया तो बहुत से वहाँ पर छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। घबराकर उसने नांद ढक दी। घबराहट के कारण एक सांप की पूंछ नांद के नीचे आने से कट गई। कुछ देर बाद नाग जब महल में आया तो बहू ने सब बात बताई और गलती के लिए कहा कि हमें क्षमा कर दो। नाग ने तो क्षमा कर दिया। कुछ दिन बाद जब छोटी बहू ने ससुराल जाने के लिए कहा तो नाग देवता बोले कि चलो चल। बहुत सा धन सोना आदि देकर बहन को विदा किया। घर वालों ने जब इतना धन देखा तो ससुराल वाले उसकी बड़ी ही इज्जत करने लगे। जिस सांप की पूंछ कट गई थी, सभी उसे पूंछ कटा कह करके तंग करने लगे थे। एक दिन तंग आकर उसने अपनी माँ से पूंछ के कटने के बारे में जानना चाहा। माँ ने कहा, छोटी बहू के नांद उठाने और घबराहट में रखने से तेरी पूंछ कटी है। सांप बोला, मैं उससे बदला लूंगा। माँ ने बहुत समझाया पर वह ना माना और एक दिन मौका पाकर छोटी बहू के घर में घुस गया और उसे काटने के लिए सोचने लगा। तभी उससे बहस करने की अंदर से आवाज सुनाई दे रही थी। छोटी बहू कसमें खाकर कह रही थी अपने सास से, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं अपने छोटे भाई की कसम खाकर कह रही हूँ, मुझे पुचकटे भाई से प्यारा कोई नहीं है। पुचकटे ने सोचा कि मुझे बहन कितना प्यार करती है, मैं उसे काटने आ गया हूँ। ऐसी प्यारी बहन से कैसा बदला। और फिर वो चुपचाप पुचकटा नाग घर से चला गया। तभी से पुचकटा अपनी बहन छोटी बहू के लिए हर साल चौथ के दिन करवा लेकर जाता और बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती थी। करवा चौथ का व्रत प्रेम के लिए किया जाता है, पति के दीर्घायु के लिए किया जाता है। सर्वप्रथम पूजा करने से पहले गणपति की पूजा करनी चाहिए, विघ्न विनाशक हैं। और करवा माता की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन व्रत करने वाली महिला को किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए। अपने सास ससुर का भी सम्मान करना चाहिए, तभी करवा माँ प्रसन्न होती हैं। इस दिन व्रत करके
स्त्री को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति का प्यार मिलता है, नारी के लिए संसार में जो कि सबसे बड़ा सुख है। इस दिन व्रत करके पटरे पर जल का एक लोटा भरकर रखें, फिर बायना काटने के लिए खांड मिट्टी का करवा लें और उसमें गेहूं भर दें। ढक्कन में चीनी भरें, उस पर कुछ पैसे रखें। रोली, चावल, गुड़ आदि से गणपति का, करवा माता इत्यादि भगवान शिव गौरी का पूजन करें। रोली से सतिया बनाकर 13 बिंदी लगाएं। 13 गेहूं के दाने हाथ में लेकर कहानी कहें या सुने। उसके बाद उसे करवा पर चढ़ा दें। हाथ फेर कर फिर सास के पैरों में पड़कर अपनी सास को करवा देना चाहिए। इसके बाद 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा अलग रख लें और रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तो चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। यदि बहन या कोई ब्राह्मणी हो तो उसे कुछ दान का सामान भी देना चाहिए। इससे ब्राह्मणी का आशीर्वाद मिलता है और सौभाग्य अचल होता है। जय मां करवा।